आए हैं तो जाना तो है, ये भी ज़िंदगी का सफ़र ही है जो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह पाक से हर वक्त अपनी तौबा करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे ही हैं। सुबह जब मैं उठी ना तो बड़ी कोई रिलैक्स थी। जल्दी से नाश्ता करते मैक्रोनी बॉयल पे रखी। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मम्मा हमारा मैक्रोनी खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा बना लेती हूँ बच्चों के आने से पहले। और वैसे भी गैस की अलग ही परेशानी है। उसके साथ साथ मुझे अपने और साकिब के दोपहर के खाने के लिए सब्ज़ी बनानी थी। बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते ना, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा बना के रख लूँ ताकि वो आए ना तो उन्हें भी भूख लगती है, कुछ ना कुछ खा ले। मैंने तूरी बनाई थी, डिटेल से रेसिपी शेयर नहीं की थी। बस ये बता दूं कि मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए थे, चने की दाल यूज़ की थी। हम सिंधी बहुत सी ऐसी सब्जियां बनाते हैं जिसमें टमाटर यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे जो है इमली का पल्प यूज़ करते, इससे और भी ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब साथ साथ रोटियां भी बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे यही था कि गैस चली जाती है, तो बस मैंने नाश्ता करने से फ़ौरन बाद पहले अपना ये काम निपटाया था। और हेल्पर के लिए पहले ही घर समेट लेती हूँ ना, तो वो आके काम निपटा लेती है। अब यहाँ पर मैं बड़े ही कोई सुकून से अपना काम कर रही थी, मेरे जहन गुमान में कोई चीज़ नहीं थी। आप अक्सर ये होते ना अपनी ही धुन में होते, अपना ही काम करते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि अगला लम्हा आपके लिए क्या ही न्यूज़ लेकर आ रहा है और आगे की प्लानिंग्स क्या ही है। हालांकि इस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी भी बना लूँगी, साथ में मैं जो है केक भी बना लूँगी। बच्चे काफ़ी दिन से मुझे केक का बोल रहे थे और मोमोज़ खाने का मेरा खुद का दिल था। तो बस यही जहन में चल रहा था कि अचानक मुझे एक कॉल आ जाती है, और कॉल को सुनते ही मेरे तो इतनी टेंशन हो जाती है और मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो पाता। बस दिमाग में अजीब सी बातें थी। कॉल कुछ इस तरह से आई थी कि मुझे मेरे अंकल हैं, कराची में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कई दिनों से बीमार थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जो है ना हमें छोड़ के चले जाएंगे। बस तो अचानक न्यूज़ आती है कि अंकल का इंतकाल हो गया है और जो है ना बस तुम्हें अभी के अभी निकलना है। और मुझे इतना कोई दुख था, इतना दुख, इतना अफसोस, क्योंकि ये अंकल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, लेकिन कुछ गैर भी ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनों की जगह ले लेते हैं। तो बस ये मेरे अंकल भी इसी तरह थे। हमारी खाला तो हमें प्यार करती है, लेकिन अंकल शायद उनसे भी ज़्यादा करते थे। और अचानक उनकी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बस उनका इंतकाल हो चुका था। कॉल के आते ही तो बस मुझसे सब्र ही नहीं हो पा रहा था। मैं बस वेट कर रही थी कि हमज़ा मदरसे से आए और हम निकले। मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए बस जैसे तैसे करके मैक्रोनी बना ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि सफ़र है और फिर बड़े हैं ना, बड़े तो हर चीज़ का एहसास करते हैं, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं जानते। उन्हें बस ये होता है कि हमें खाना है, सोना है और खेलना है। तो मैंने कहा मैं इनसे क्या ही कंप्रोमाइज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बना ली थी। मैंने कहा इनको खिला देती हूँ। जल्दी से मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, उनको प्रेस करके ना मैंने बैग में डाल दिया था। पैकिंग करते करते मुझे जो है ना आधे से 1 घंटा हो गया था। सिस्टर को और अम्मी को कॉल कर दिया था, तो अम्मी ने कहा था कि मैं तो पहले ही निकल रही हूँ, तुम बड़ी बहन के साथ आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। जल्दी से शावर लेके मैं और मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही थी, हम लोग रेडी हो गए और उसके बाद हम निकल गए थे सफ़र के लिए। अच्छा ये होता है ना कि जब आपके साथ कोई ऐसी दुख या तकलीफ़ होती है तो आपका कुदरती सफ़र इतना मुश्किल हो जाता है। अभी सफ़र इतना बड़ा हो रहा था और चाह कर भी रास्ता ख़त्म नहीं हो पा रहा था। सफ़र तो सिर्फ कराची तक का ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस अभी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दुख एक तरफ था और ये वक्त की निकलना एक तरफ था। बस फिर हम खैर से कराची पहुंच गए थे। 3 दिन वहीं पे ही स्टे किया था और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की काफ़ी ज़्यादा दुआएं की थी। अपने भी थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दुख था कि यार हमारे बीच से एक वो भी शख्स चला गया जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। जब भी मैं कराची जाती थी ना तो अंकल इतनी कॉल्स करते थे रास्ते पे, और आज मैं बस यही सोचती हुई आ रही थी कि बस अब आज जा रहे हैं और उनको आखिरी लम्हात में देखेंगे। 3-4 दिन बाद घर पे रवानगी हो गई थी मेरी। मैं बस जैसे ही घर आई थी ना तो घर की हालत थोड़ी बहुत ख़राब थी, क्योंकि जाते जाते काफ़ी ज़्यादा तो मैं साफ़ करके गई थी। बस ये था ना कि जब मैं अलमारी सेट कर रही थी ना तो कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा निकल गए थे। अब यहाँ पर जो ना यूपीएस नहीं चल रहा था, पीछे से इतना मसला हुआ कि हमारा यूपीएस जल गया था। अब मैंने कहा चलो जब तक एसी चल रहा है, रूम ठंडा हो, और मैं जल्दी से जो ना मोबाइल की फ़्लैश पे जो ना घर समेट रही थी। रात से थे ना हमने खाना भी ले लिया था, क्योंकि स्वयं का हमने खाना खाते ही बस हम लोग निकल गए थे। फिर बच्चों को ये था मुझे कि रात को भूख लगेगी। पहुँचे हम काफ़ी ज़्यादा लेट थे, रात के कोई 2 बजे थे जब हम पहुँचे थे। हमने रात से ही जो है ना ये सैंडविचेस वगैरह ले लिए थे। घर पे आई देखा किचन पूरा साफ़ तो था, लेकिन जो है ना थोड़े बहुत बर्तन गंदे थे, क्योंकि पीछे से साकिब रह रहे थे ना, तो साकिब ने जो है ना हल्का फुल्का गंदा किया हुआ था।
बस मैंने जल्दी से किचन साफ़ किया। और मेरी आदत है, मैं जब भी किसी सफ़र से आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं अपना बैग खोलती हूँ और बैग में से जितने भी कपड़े होते हैं ना जो धुले हुए होते हैं उनको एक साइड करती हूँ, गंदों को एक साइड करती हूँ। जब तक मैं बैग ना खोलूँ तो मुझे जैसे नींद ही नहीं आती। हालांकि इस टाइम पे रात के 3 बजे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं बैग का काम निपटा लूँ। उसके बाद मैंने सारे घर की बेडशीट्स वगैरह, बिस्तर वगैरह झटके अच्छे से इनको समेटा, बच्चों को खाना वाना खिला दिया, इनको फ्रेश करके इनको सुला दिया था। बच्चे काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि रातों के जगे हुए थे। घर तो मेरा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन बिस्तर को मैंने कहा अच्छे से झटक लूँ।